Hello students, good morning. How are you all? Welcome back to your online classes. आज हम साइंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो हम लोग चैप्टर 3 में हैं और चैप्टर 3 में मैंने आपको एनिमल किंगडम, एडेप्टेशंस टू हैबिटेट, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बताया था। आज हम पेज नंबर 23 करेंगे और उसके आगे करेंगे। तो आप साइंस बुक ले लो और पेज नंबर 23 ओपन करो। ओके, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। इन डेजर्ट्स इट इज वेरी हॉट, देयर इज सैंड एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। एनिमल्स लाइक कैमल लिव हेयर, दे हैव ब्रॉड पैडेड फीट टू वॉक कंफर्टेबली ऑन दी सैंड। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जो रेगिस्तान होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, वहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, वहाँ आप देखोगे तो चारों ओर सिर्फ आपको रेत ही दिखाई देंगे और पानी वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वहाँ हमें कैसे जानवर मिलेंगे? वहाँ हमें ऐसे जानवर मिलेंगे जिन्हें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा ऊंट हो गया। वहाँ हमें ऐसे प्लांट मिलते हैं जिन्हें कम पानी में उपजाया जा सके, जैसे कि कैक्टस हो गया। ठीक है, तो देखो वहां हमें क्या मिलेंगे? वहां हमें ऊंट जैसे जानवर मिलेंगे। तो रेत पर आराम से चलने के लिए, अगर हम रेत पर चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पैर उसमें धंस जाता है। तो वहां पर रेत पर चलने के लिए एनिमल्स के पैर कुछ इस प्रकार बनाए होते हैं कि वो आराम से उसमें चल सके। तो देखो कैसा उनका पैर होता है, यहाँ दिया हुआ है दे हैव ब्रॉड पैडेड फीट टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द सैंड। कहा जा रहा है कि रेत पर आराम से चलने के लिए उनके पास चौड़े गद्देदार पैर होते हैं। ठीक है, और क्या होती है? कैमल्स हैव थिक एंड लेस हेयरी स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और ऊंटों में मोटी और कम बालों वाली स्किन होती है जो उन्हें सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बचाती है। ठीक है, अगेन व्हेन कैमल्स ईट फूड द एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर चेंजेज टू फैट एंड इज स्टोर्ड टू इन देयर हम्प। कहा जा रहा है कि जब ऊँट खाना खाते हैं ना, तो ज्यादातर भोजन और पानी जो है वो ज्यादातर पानी और भोजन है वो उनके फैट में बदल जाता है। ठीक है, दे रिमेन अलाइव फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। और वे भोजन और पानी के बिना बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट है द कंडीशन इन द माउंटेन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंड। इट इज कोल्ड एयर सच एज याक लिव एयर। कहा जा रहा है कि माउंटेन रीजन जो है, पहाड़ी इलाका जो है, वहाँ की स्थिति जो है वो जमीन में रहने वाले जानवरों से अलग होती है। यहाँ क्या होती है, यहाँ ठंड रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे जानवर हमें मिलेंगे? यहाँ पे हमें याक जैसे जानवर मिलेंगे। ठीक है, याक को आपने पिक्चर्स में देखे होंगे, आपने ओरिजिनल में तो नहीं देखा होगा। तो आप देखोगे कि उसके बॉडी पे बहुत सारे बाल रहते हैं। ये बाल क्या करते हैं, उन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, These animal have a thick coat of hair which protect them from cold। कहा जा रहा है कि इन जानवरों के बालों का एक मोटा सा कोट होता है। जैसे हम ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनते हैं ना, वैसे इनके बॉडी के ऊपर मोटे बालों का कोट है जो इन्हें ठंड से बचाता है। ओके, चलिए आगे देखें। Some animals live in extremely cold region, polar region। कुछ एनिमल जो है वो बेहद ठंड इलाकों में रहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं पोलर रीजन। ठीक है, चलिए कौन कौन से जानवर यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं पोलर, पेंगुइन, सील एंड वॉलरस। ठीक है, पोलर बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। पेंगुइन, सील एंड वॉलरस हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर विच कीप देयर बॉडी वार्म इन फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन। तो देखिए पेंगुइन, सील और वॉलरस में ब्लबर नाम का एक फैट होता है जो उनके शरीर को गर्म रखती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं।
Animals like snakes, frog, lizard survive the winter by becoming inactive for a long period of rest. कहा जा रहा है कि सांप, मेंढक, छिपकली जैसे जानवर जो होते हैं वो आराम से लंबे समय के लिए ठंड से बचने के लिए सो जाते हैं. ठीक है. They neither eat nor drink during this period. They keep lying at a safe place. This period of inactivity or sleep is called hibernation. तो कहा जा रहा है वे इस दौरान ना तो खाते हैं और ना ही पीते हैं, वे सुरक्षित जगह पर पड़े रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है हिबरनेशन किसे कहा जा रहा है, तो नींद की इस अवधि को, मतलब नींद का जो ये लंबा सा समय है इसे ही हम हिबरनेशन कह रहे हैं, जहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं ये कुछ समय के लिए जब तक ठंड रहती है तब तक अंडरग्राउंड हो जाते हैं एक तरह से कहो तो. ठीक है. दिखाई नहीं देंगे आपको. नेक्स्ट है डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट स्टे इनसाइड देयर होल ड्यूरिंग हॉट समर मंथ विदाउट ईटिंग एनी फूड. दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन. कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं जैसे कि चूहे, ठीक है, चूहे जो है वो गर्मी में बिना कोई खाना खाए अपने छेद के अंदर रहते हैं. तो गर्मियों की इस लंबी समय में जब कोई एनिमल कहीं छुप जाता है तो इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं, और जब ठंड के समय में कोई एनिमल लंबे समय के लिए छुप जाए तो उसे हिबरनेशन कहते हैं. ठीक है. तो इसे याद रखना कि एस्टिवेशन किसे कहते हैं और हिबरनेशन किसे कहते हैं. हिबरनेशन कहते हैं जब कोई भी एनिमल, जैसे हमारा स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, ये ठंड के समय में छिप जाते हैं. ठीक है. जब तक ठंड ना खत्म हो तो इस पीरियड को हम कहते हैं हिबरनेशन. और एस्टिवेशन क्या कहते हैं, जब कोई एनिमल, डेजर्ट एनिमल जैसे कि तुम्हारा रैट हो गया, ये लंबे समय के लिए स्लीप मोड पर चले जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन. ठीक है. तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं. आज मैंने आपको बताया है यहाँ से, तो आपका काम है कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीड करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो, उसे सॉल्व किया जाएगा. थैंक यू.